नमस्ते बच्चों, मेरा नाम गोस्वामी हेमाली है और मैं आपकी हिंदी अध्यापिका हूँ फ्रॉम सरस्वती ग्रुप ऑफ एजुकेशन। हाउ आर यू एवरीवन? फाइन। नाउ स्टूडेंट, लास्ट सेशन में हमने हमारा जो मात्रा थी औ तक थी, राइट, और फिर उसके बाद हमने 10 खड़ी भी कर ली है। 10 खड़ी यानी कि हमारे जो स्वर के साथ हमारे व्यंजन जोड़ के जो हमारी मात्राएं बनती है, मात्रा वाले शब्द क, का, की, कु, के, कई, को, कौ, राइट, 10 खड़ी हमने ऑलरेडी सीख ली है। आज हम लोग हमारी एग्जाम नजदीक आ रही है, तो हम लोग रिवीजन करेंगे। रिवीजन 1 सबसे पहला हमारा रिवीजन होगा ऑनलाइन सेशन का, यानी कि जो ऑनलाइन हमारी एग्जाम होती है उसका ऑब्जेक्टिव का, राइट। हमारी जो ऑनलाइन जो हम लोग फोन में देते हैं एग्जाम, उसका हम लोग फर्स्ट रिवीजन करेंगे। और रिवीजन 2 में हम लोग सब्जेक्टिव जो यहाँ से आप लोग पेपर ले जाने वाले हैं उसमें किस तरीके से होगी उसका थोड़ा सा रिवीजन करेंगे, राइट। आज हम लोग हमारी ऑनलाइन जो एग्जाम है उसका ये ऑब्जेक्टिव सेशन स्टार्ट कर रहे हैं, राइट। मैं आप लोगों को वर्कशीट दे रही हूँ, उस वर्कशीट के अनुसार हमारा पेपर स्टाइल होगा। तो उस वर्कशीट के अनुसार मैं आप लोगों को समझा दी जाऊंगी। सबसे पहले हमने हमारा रू से चैप्टर स्टार्ट किया है। कहाँ से? रू से। देखो, मैंने आप लोगों को सिलेबस भेजा है, उसमें मैंने आपको कहा है कि रू से चैप्टर से लेके औ तक, राइट। क्या कहा है कि रू से स्टार्ट करके हमने औ तक जो मात्रा की है उतने चैप्टर में लेने हैं, राइट। बट मैंने लिखा था कि सारे मात्रा के वर्ड भी हमें आ सकते हैं, राइट। मात्रा वर्ड, राइट, ऑल मात्रा वर्ड, सारी मात्राओं के वर्ड्स हमें रीड करने हैं। ओके, ऑलरेडी हमें वो सारे रीड करने आ रहे आते ही है। ओके डन। तो सबसे पहले हमारा जो रू वाला चैप्टर है उसके बारे में कुछ हमारे जो उसका अभ्यास है वो हम लोग एक बार क्लियर करेंगे। फिर रू के बाद ए वाला जो भी हमारे जो जितना तक हमने सेम 2 में स्टार्ट किया है उसका एक बार मैं भी फटाफट रिवाइज करवाऊंगी। और फिर हम लोग हमारे पेपर स्टाइल के अनुसार हम लोग हमारा रिवीजन करेंगे, राइट। तो सबसे पहले रू का चैप्टर, किसका चैप्टर? रू का, राइट। उसमें क्या था उसकी बात करें तो नृप का नाम क्या था, सारे अभ्यास हम लोग एक बार देख लेते हैं, राइट। नृप का नाम क्या था? तो उसका नाम नृप यानी कि राजा, क्या होगा? राजा। तो उसका नाम क्या था? राघव। फिर ऋषि की वाणी कैसी थी? ऋषि जो बोल रहे थे उस लेसन में उसकी वाणी कैसी थी? अमृत समान मीठी। कैसी वाणी थी? अमृत समान मीठी। अमृत भी लिखना आता है हमें, समान भी लिखना आता है और मीठी थी भी लिखना आता है। ऋषि की वाणी अमृत समान मीठी थी। फिर एक कृषक और नृप के बीच क्या बात हुई होगी? सोच कर बताओ। कृषक यानी कि जो किसान और नृप यानी कि राजा, उन दोनों के बीच क्या बातें हुई होगी बताइए। तो इस साल की फसल के बारे में क्या बातें हुई होगी? इस साल की फसल के बारे में, राइट, या तो खेत के बारे में सभी लिख सकते हैं, इस साल की फसल के बारे में। ओके, उसके बाद ए वाला है, राइट। उसके बाद ए वाला जो लेसन था उसका अभ्यास एक बार देखते हैं। तो इस पार्ट में किन बच्चों के नाम आए? ए वाला जो हमारा लेसन था नेहा और रमेश का, और वो लोग जो खेल खेल रहे थे, राइट। तो इस पार्ट में किन बच्चों के नाम आए हैं? नेहा, रमेश, सुदेश और रेखा, राइट। नेहा, रमेश, सुदेश, रेखा। इस पार्ट में किन बच्चों के नाम आए हैं? तो नेहा, रमेश, सुदेश और रेखा, राइट। फिर बच्चों ने क्या क्या खाया? तो बच्चों ने सेब और केला खाया। बच्चों ने क्या खाया था? सेब और केला, राइट। फिर है रेल का खेल कैसा था? तो रेल का खेल कैसा था? बड़ा मजेदार था। कैसा था रेल का खेल? बड़ा मजेदार, राइट। फिर देखो ब्लैंक है, वो भी हम लोग देख लेते एक बार कि खेत के पास डेज था। खेत के पास क्या था? बगीचा था। खेत के पास क्या था? बगीचा। फिर वह रहा डेज का पेड़। तो उसमें किसके पेड़ की बात थी? केले के पेड़ की या आम के पेड़ की? किसके पेड़ की बात? एक तो कॉमन सेंस कि हाँ ये हमारा एक ही मात्रा वाला लेसन है, राइट। तो इसका मतलब कि केला, क के ऊपर मात्रा आती है, राइट, और आम में तो आ की मात्रा आती है, राइट। तो किसकी बात आएगी? ए का लेसन है तो ए वाला केला, केले के पेड़ की बात हो रही है, राइट। उस तरीके से भी हम लोग इस लेसन को याद कर सकते हैं। डन। खेत के पास बगीचा था, वह रहा केले का पेड़।
फिर शुरू हुआ रेल का खेल, बस नहीं, राइट। ये एक ही मात्रा वाला लेसन है। तो फिर शुरू हुआ रेल का खेल। किसका खेल शुरू हुआ? रेल का, राइट। फिर केला किस रंग का होता है? पीला और हरा। और सेब भी लाल और हरा, राइट। तो फिर एक ही मात्रा वाला क्वेश्चन देखते हैं, उसका अभ्यास भी एक बार देख लेते हैं हम लोग, राइट। के ऊपर 2 मात्रा होती है। तो उसमें क्या कहता है? कैलाश किसके साथ बाजार गया? कैलाश था वो किसके साथ बाजार गया? तो भैया के साथ। किसके साथ? भैया के साथ, राइट। फिर उसके बाद शेयर करने के क्या फायदे हैं? शेयर करने के क्या फायदे हैं? तो शेयर करने से क्या बनता है? सेहत बनती है। क्या बनती है? सेहत बनती है। शेयर करने से सेहत बनती है। फिर पूरी किसकी बनेगी? तो हमने लेसन में देखा था कि पूरी किसकी बनती है? मेंढे की। इस लेसन में मेंढे की पूरी की बात है, राइट। मेंढा, पूरी मेंढा की बनेगी। आटा की पूरी बनती है, पर आटा किसका? मेंढे का, राइट। हमने इस लेसन में 2 मात्रा वाले शब्द सीखे, तो उसमें मेंढा की पूरी बनेगी। किसके साथ ताल मिलानी है? तो ताल से हमेशा कौन चलता है? किसान, रेलगाड़ी या सैनिक? तो हमेशा ताल में कौन चलता है? सैनिक चलते हैं। कौन चलते हैं? सैनिक, राइट। तो इसमें होगा सैनिक आंसर, राइट। फिर ऐ के बाद कौन सी मात्रा आती है? ओ की। कौन की? किसकी? ओ। तो ओ की मात्रा में था, आज है होली वाला लेसन, राइट। जंगल में सभी होली खेल रहे थे ना, राइट। तो उसकी बात करें तो उसका अभ्यास देखें तो ढोल किसने बजाया? तो खरगोश ने। ढोल किसने बजाया था? खरगोश ने बजाया था। कौन कौन नाच रहा है? तो सिर्फ मोर था, वो थिरक थिरक कर नाच रहा था। सबने कौन सा त्योहार मनाया? तो सबने होली का त्योहार मनाया। किसका त्योहार मनाया? होली का, राइट। फिर तुक वाले शब्द, तुक यानी कि राइमिंग वर्ड। होली बोली, गीली पीली, ढोल खोल, शोर मोर, लाल पाल, राइट। एक जैसा उच्चारण है उसको कहते हैं तुक वाले शब्द, राइट। फिर चित्र को देखना है और उन शब्दों को पूरा करना है, राइट। फिर उसके बाद है औ वाला चैप्टर। किसका चैप्टर? औ वाला, राइट। उसमें क्या है कि कौवा क्या बोला? कौवा क्या बोल रहा था? कौवा क्या बोला? पेड़ पर बैठा कौवा बोला मौसा आए, मौसा आए। तो कौवा क्या बोला था? मौसा आए, मौसा आए, राइट। फिर थैला भरकर लौकी कहाँ से आई? थैला भरकर लौकी चौक से आई। कहाँ से आई? चौक से। घर में क्या क्या बना? तो घर में हलवा, कचौड़ी, पूरी और पकोड़े बने। घर में क्या क्या बना? तो घर में हलवा, कचौड़ी, पूरी और पकोड़े बने, राइट। फिर सही पर राइट करना है और गलत पर रॉन्ग करना है। कचौड़ी किसके साथ खाते हैं? हलवा के साथ या सब्जी के साथ? तो कचौड़ी हम लोग सब्जी के साथ खाते हैं, राइट। तो उसमें राइट करना है। फिर हमें गरम गरम क्या खाना अच्छा लगता है? तो गरम गरम पकोड़े खाने अच्छे लगते हैं, राइट। रसमलाई तो ठंडी ठंडी अच्छी लगती है, तो इसमें होगा पकोड़े। फिर घर के बाहर कौन पहरा देता है? तो चौकीदार। घर के बाहर जो पहरा देता है उसको क्या कहते हैं? चौकीदार। लौकी का क्या बनेगा? हलवा बनेगा। क्या बनेगा? हलवा, राइट। तो ये थी हमारी हमारी जो मतलब कि हमने जो अभ्यास सीखा था वो। नाउ चलो अभी हम लोग हमारी जो पेपर सेट के अनुसार हम जो रिवीजन करेंगे उसका हम लोग जो वर्कशीट मैंने आप लोगों को दी है, तो आपको आइडिया आएगा कि किस प्रकार के क्वेश्चन हो सकते हैं, राइट। तो हम लोग सबसे पहले वो करते हैं, हमारी वर्कशीट सोल्व करेंगे, तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि कैसे कैसे आंसर है, राइट। क्वेश्चन 1 है हमारा एमसीक्यू, सही उत्तर चुनकर उसमें राइट का चिन्ह लगाना है, राइट। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, वन में मृग क्या चल रहा था? वन में मृग क्या चल रहा था? घास, मांस या पत्ते? वन में मृग क्या चल रहा था? घास, मांस या पत्ते? तो क्या घास चल रहा था। क्या वन में मृग यानी कि हिरण, वो क्या चल रहा था? घास चल रहा था, राइट। बच्चों ने क्या क्या कहा? सेकंड क्वेश्चन है, ओ की मात्रा वाले शब्द को पहचानो। ओ की मात्रा, किसकी मात्रा? ओ, राइट। तो ओ की मात्रा दैट मीन्स कि ऊपर एक मात्रा लगी है और एक बाजू में स्टैंडिंग लाइन, राइट। ऐसा शब्द आपको कहां पर दिखाई दे रहा है?
देखो कौन कौन से शब्द है, मोटर, सबसे पहले देखो मोटर, और फिर है मेला, और फिर है क्या है, मोटर, मेला और अमरूद, राइट। तो देखो इसमें ओ की मात्रा, ओ यानी कि ऐसी मात्रा आपको कहां पर दिखाई दे रही है, यस यहाँ पर मोटर में, राइट। तो ये आंसर राइट होगा, मोटर आंसर राइट है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 3। इस तरीके से हमें कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए कि चलो ए की मात्रा वाले शब्द को पहचानो, तो ए यानी कि ऊपर एक मात्रा, राइट, तो ऐसा शब्द हमें पहचानना है। रू की मात्रा वाला शब्द पहचानो, तो रू की मात्रा दैट मींस ऐसा, तो ये भी हम पहचान सकते हैं, राइट। कोई भी मात्रा के वर्ड हमें पहचानने आने चाहिए, क्योंकि उसके चिन्ह ऑलरेडी हमने एक बार कर लिए, राइट। क्वेश्चन नंबर 3, बच्चों ने क्या क्या खाया, तो बच्चों ने सेब और केला, सेब और आम, सेब और अंगूर। क्या खाया बच्चों ने, सेब और केला। क्या खाया, सेब और केला। फिर है क्वेश्चन नंबर 4, खरगोश ने क्या बजाया, खरगोश ने क्या बजाया था, बाजा, ढोल या सितार। खरगोश ने क्या बजाया था, बाजा, ढोल या सितार। तो खरगोश ने क्या बजाया था, ढोल बजाया था। होली थी ना जंगल में, तो खरगोश ने ढोल बजाया था। कौवा क्या बोला, तो कौवा क्या बोला, मामा आए, मामी आए या मौसा आए। कौवा क्या बोला था, मामा आए, मामी आए या मौसा आए। तो कौवा बोला था मौसा आए। क्या बोला था, मौसा आए, राइट। फिर है क्वेश्चन नंबर 6, लौकी का क्या बना, लौकी का क्या बनेगा। ये हमने देखा ना, मैंने आप लोगों को अभ्यास रिवाइज करवाया, उसमें ही देखा कि लौकी का क्या बना, हलवा, कचौड़ी या रसमलाई। तो लौकी का क्या बनेगा, हलवा। क्या बनेगा, हलवा। फिर है ऋषि की वाणी कैसी थी, कड़वी वाणी थी, बड़ी लंबी वाणी थी या अमृत समान मीठी। ऋषि की वाणी कैसी थी, अमृत समान मीठी। ऋषि की वाणी कैसी थी, अमृत समान मीठी, राइट। क्वेश्चन नंबर 8, ए की मात्रा वाले शब्दों को पहचानो। ए कौन सी मात्रा पहचानी, ए यानी कि ऊपर एक मात्रा हो ऐसा। तो हमें कौन कौन से शब्द दिए, गृह, गृह, औरत, और क्या दिया है, रेल। तो देखो ए की मात्रा वाला शब्द कौन सा दिखाई दे रहा है, ये रेल वाला, राइट। तो ये आंसर राइट है उसमें। ओके, इस तरीके से कोई भी मात्रा वाला शब्द हमें पहचानने के लिए बोला है तो वो हमें आने चाहिए, डन। फिर ऊ की मात्रा वाले शब्द को पहचान, देखो खास इसमें ध्यान रखना है कि ऊ है, ये छोटा ऊ है तो इसकी मात्रा यू है, और बड़ा ऊ होगा तो उसकी मात्रा ऐसे होगी। खास ये याद रखना है, अगर ऊ की पूछिए तो ऐसा शब्द ढूंढना है, अगर बड़ा ऊ पूछा है तो ऐसी मात्रा वाला शब्द ढूंढना है, राइट। और ऐसे ही रस्व, रस्व और दीर्घ, उसमें भी खास ख्याल रखना है कि इस तरीके से मात्रा पूछा है तो ऐसा चिन्ह वाला ढूंढना है, इस तरीके से हमें पूछा है तो ऐसी मात्रा वाला चिन्ह हमें ढूंढना है। ओके, ये खास याद रखना है, मिक्स ना हो जाए, छोटे ऊ में बड़े ऊ को ढूंढ मत लेना और बड़े ऊ में छोटे ऊ को ढूंढ मत लेना, राइट। ऊ की मात्रा वाले शब्द को पहचानो, सेब, जोकर या सुराही। तो सुराही, राइट, सुराही। देखो सुराही ऐसे लिखते हैं, सुराही, राइट। सुराही में ऐसी मात्रा है, ये छोटे ऊ की मात्रा है। ओके, देन खास मात्राओं में खास ख्याल रखना है कि हमें कैसे शब्द पहचानना है, राइट। फिर क्वेश्चन नंबर 10, भा प्लस लू से कौन सा शब्द बनेगा, भा प्लस लू। तो यहाँ पर जो शब्द दिया है उसको कैसे हमें ज्वाइन करना है, सबसे पहले ये शब्द तो वो पहले लिखेंगे भालू। क्या लिखेंगे, भालू। क्या लिखेंगे, भालू, राइट। भा प्लस लू तो भालू, राइट। इसको पहले नहीं लिखना है, जो पहला शब्द है उसको ही पहले लिखना है, जो लास्ट वाला शब्द है उसको लास्ट में लिखना है। ओके, नाउ
क्वेश्चन 1 to 10 तक हमारे सही उत्तर को चुनकर हमें राइट करना था। अभी हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है हमारी रिक्त स्थान भरिए, यानी कि हमारी ब्लैंक्स, राइट। तो उसमें खास ध्यान रखना है कि हमें अलग से कैसे दिया है। ऑलरेडी हमने एक बार ऐसी एग्जाम दे दी है, तो भी हमें ध्यान रखना है कि हमें आंसर कैसे लिखने हैं, राइट। बी में है राघव, सी में है मोर और डी में है केले, राइट। केले, राइट। ए के अंदर मैदा, बी के अंदर राघव, सी के अंदर मोर और डी के अंदर केला। फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, और नीचे ए बी सी और डी ऐसे दिया है, राइट। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, देश का नामक एक रूप था। देश का नामक एक रूप था, राइट। तो देखो रूप नाम का क्या कौन था, मैदा, राघव, मोर या केले। तो इसमें से कौन सा आंसर आएगा, राघव। कौन सा आंसर आएगा, राघव। तो राघव किसके अंदर है, ए के अंदर, बी, सी या डी, तो बी के अंदर। तो हमें बी में राइट करना है। किसमें राइट करना है, बी में, राइट। राघव नामक को जो रूप था, राइट, तो वो बी के अंदर, तो हमें बी के अंदर राइट करना है। ओके। उसी तरीके से दूसरा क्वेश्चन दिया है हमें कि वह रहा देश का पेड़, राइट। वह रहा देश का पेड़, राइट। तो उसमें देखो ए बी सी और डी लाइन में दिया, तो वह रहा देश का पेड़। पेड़ किसका था, मैदा का। राघव तो चला गया, मैदा, मोर या केले, तो किसका पेड़ था, केले का पेड़। तो इसमें डी आंसर है, तो हमें किसमें राइट करना है, डी में राइट करना है, राइट। ये खास हमें ख्याल रखना है कि हमें जो जो आंसर दिए हैं उसी में हमें टिक करना है। ओके। फर्स्ट में आएगा बी, सेकंड में आएगा डी, थर्ड वाली देख, देश की पूरी बना। किसकी पूरी बना, मैदे की। तो उसमें कौन सा आंसर आएगा, ए वाला। यानी कि फर्स्ट में हमें बी में टिक करना है, फिर सेकंड में हमें डी में टिक करना है और थर्ड में हमें ए में टिक करना है, राइट। और खासकर जब ये ऑनलाइन होगी तो हमारे आंसर थोड़े से ऊपर चले जाएंगे, राइट। तो हमें क्या करना है, इसको पहले हमारे नीचे देख लेना है कि नीचे बहुत चला गया, तो हमारा आंसर किसके अंदर हमें करना था, ए या बी या सी या डी। 2-3 बार देखना और फिर टिक करना आंसर, राइट। फिर उसके बाद है नाच रहा थिरककर डेज। नाच रहा, कौन थिरककर नाच रहा था, मोर, राइट। तो उसमें फोर्थ में हमें किसमें राइट करना पड़ेगा, सी के अंदर। देखो मोर किसके अंदर है, सी के अंदर, राइट। तो हमें खास कर ख्याल रखना है कि हमें किस तरीके से क्वेश्चन लिखने हैं, किस तरीके से हमें राइट करना है। ओके। तो ये था क्वेश्चन नंबर 2 ब्लैंक का। और नाउ क्वेश्चन नंबर 3 राइट और रॉन्ग, सही और गलत, राइट। सही है तो सही करना है और गलत है तो गलत करना है, राइट। क्वेश्चन नंबर 3, सबने होली का त्योहार मनाया। क्वेश्चन नंबर 3 में फर्स्ट क्या है, सबने होली का त्योहार मनाया। सभी जानवरों ने किसका त्योहार मनाया था, होली का, राइट। तो उसमें आंसर आएगा राइट। ओके, सही। फर्स्ट में सही, सेकंड वाला। बेल शब्द में एक ही मात्रा है, तो देखो चलो बेल, राइट। तो बेल शब्द के अंदर एक ही मात्रा है, एक ही ऐसी मात्रा इसके अंदर है, यस। इसके ऊपर एक मात्रा, दैट मींस की उसका मतलब है कि 2 मात्रा। अगर हमें ऐसे दिया है तो उसका मतलब 1 मात्रा, अगर हमें ऐसे दिया है तो उसका मतलब कि ऊपर 2 मात्रा। तो इसके अंदर इतनी 2 मात्रा है, यस। इसका मतलब होता है ऐ, तो ये ऐ वाली मात्रा, तो ये सेकंड वाला होगा, राइट। खास इसमें भी ख्याल रखना है कि यानी 1 मात्रा ऊपर 1 मात्रा, यानी कि ऊपर 2 मात्रा वाला शब्द हमें चूज करना है, राइट। तो सेकंड वाला जो क्वेश्चन है वो भी होगा
राइट, फर्स्ट बी राइट और सेकंड भी राइट। थर्ड वाला देखते हैं। ये वृक्ष शब्द में ऊ की मात्रा है वृक्ष, राइट, वृक्ष। तो वृ वृ, तो इसके अंदर किसकी मात्रा है? रु की मात्रा है, ऊ की मात्रा है नहीं। तो ये थर्ड वाला होगा रॉन्ग। फर्स्ट इज राइट, सेकंड फर्स्ट है सबने होलिका खेल खेला तो राइट, फिर बेल शब्द में ऐ की मात्रा है तो राइट, और थर्ड है कि वृक्ष शब्द में रु की मात्रा है तो रॉन्ग, राइट। थर्ड वाला रु नहीं है, ऊ नहीं है, पर रु की मात्रा है, राइट, ऊ की मात्रा नहीं है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 4 एंड लास्ट क्वेश्चन। बट ख्याल में ये रखना है कि अगर हम ध्यान नहीं देंगे तो हमारे तीनों के तीनों रॉन्ग होंगे, राइट। फर्स्ट है कृषक, तो देखो हमें तो सिर्फ पहले आंसर कर लेना है, राइट। 18 वाला, 19 और 20, राइट। अभी हम ये लाइन में करते हैं, लाइन में है तो हम लोग भी लाइन में ही करते हैं। ओके, चलो सबसे पहले 18, फिर 19 और फिर है 20। तो सबसे पहले देखो कृषक शब्द का अर्थ, कृषक शब्द का अर्थ क्या होता है? मैं कई बार बोला है, कृषक शब्द का अर्थ होता है किसान। क्या होता है? किसान। किसके अंदर है? ए के अंदर, बी के अंदर या सी के अंदर? किसके अंदर है किसान शब्द? यस, किसके अंदर है? बी के अंदर, तो इसमें आएगा बी, राइट। फिर है ए वाला शब्द, राइट, ऐ मात्रा वाला शब्द। तो ऐ वाले मात्रा, ऐ यानी कि दो मात्रा, तो दो मात्रा हो ऐसा शब्द कहाँ है? खोल या सेब? तो सेब, तो इसके अंदर सी आएगा, राइट, सी के अंदर है। फिर है ढोल, ढोल शब्द का तुक वाला शब्द, ढोल का खोल, क्या होगा? खोल, तो वो किसके अंदर है? ए के अंदर, राइट। तो इस तरीके से जो सीक्वेंस है वो हमारा राइट होगा, 18B, 19C और 20A, राइट। इस तरीके से आपको जो सीक्वेंस दिखाई दे रहे हैं वो हमारा राइट आंसर है। अगर आप लोगों ने ये एक रॉन्ग किया तो आपके 3 मार्क्स कट जाएंगे, राइट। इसे खास मैथ द फॉलोइंग में हमें ध्यान रखना है कि हमें कैसे आंसर देना है। ओके, कृषक शब्द का अर्थ होता है किसान, और ऐ वाले शब्द यानी शेर, और ढोल शब्द का तुक शब्द तो ढोल खोल, राइट, जिसका उच्चारण समान हो उसको कहते हैं तुक वाले शब्द, राइट। तो ये था हमारी ऑनलाइन जो एग्जाम है, जो ऑब्जेक्टिव में होगी उसका रिवीजन। नाउ हम लोग नेक्स्ट सेशन में हम लोग रिवीजन 2 करेंगे, हमारी जो सब्जेक्टिव एग्जाम है उसका, जो आप लोग घर पे पेपर लिखने ले जाएंगे उसका। ओके, नाउ हम लोग नेक्स्ट सेशन में के लिए बाय।